सभी को मेरा नमस्कार। परशुवाणी में आपका फिर से स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा विषय है अरुलमिगु मीनाक्षी सुंदर सोरार मंदिर। अरुलमिगु मीनाक्षी सुंदर सोरार मंदिर, जिसे अरुलमिगु मीनाक्षी अम्मन थिरुकोविल भी कहा जाता है, यह एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है जो भारत के तमिलनाडु मंदिर शहर मदुरै में वैगै नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह देवी मीनाक्षी, जो शक्ति का एक रूप है, सुंदरेश्वर की पत्नी भी है, जो कि शिव का ही एक रूप है समर्पित यह मंदिर तमिल संगम साहित्य के वर्णित प्राचीन मंदिर शहर मदुरै के केंद्र में है, जिसमें 6वीं शताब्दी ईस्वी के ग्रंथों में देवी का उल्लेख है। यह मंदिर पाडलपेंड्रा स्थलम में से एक है, जो शिव के 275 मंदिर हैं, जो 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के तमिल शैव नायनारों के छंदों में प्रतिष्ठित है। मंदिर का पश्चिमी टावर गोपुरम वह मॉडल है जिसके आधार पर तमिलनाडु राज्य प्रतीक डिजाइन किया गया है। मदुरै मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण पांड्यन सम्राट सदायवर्मन कुलशेखरन प्रथम ने, जो कि 1190 ईस्वी से 1205 ईस्वी के राजा थे, उनके द्वारा कराया गया। उन्होंने सुंदरेश्वर तीर्थ के प्रथम द्वार पर 3 मंजिला गोपुरम के मुख्य भाग का निर्माण किया और देवी मीनाक्षी तीर्थ का मध्य भाग मंदिर के सबसे पुराने जीवित हिस्सों में से कुछ है। पारंपरिक ग्रंथ उन्हें कवि संत कहते हैं। इसके अलावा है अंबिकाई मलाई नामक एक कविता भी श्रेय दिया जाता है। साथ ही मुख्य मंदिर के पास नटराजर और सूर्य के लिए मंदिर कोयल, पूर्व में आयनार, दक्षिण में एनार, करियामल पेरूमल में, पश्चिम में और उत्तर में काली। उन्होंने एक महामंडप भी बनवाया। कुलशेखर पांड्य एक कवि भी थे और उन्होंने मीनाक्षी पर अंबिकाई मलाई नामक एक कविता भी लिखी थी। मारवर्मन सुंदर पांड्यन प्रथम ने 1231 में एक गोपुरम का निर्माण कराया। इसे अब अवनिवेंद्र मन कहा जाता है। बाद में इसका पुनर्निर्माण विस्तार से किया गया। इसका नाम सुंदर पांड्य थिरुकोपुरम रखा गया। चित्रा गोपुरम पश्चिम से मुत्तलकम वाइल के नाम से भी जाना। सुंदर पांड्य द्वितीय, जो कि 1238 से 1251 द्वारा बनाया गया था। इस गोपुरम का नाम भित्ति चित्रों और नकाशियों के नाम पर रखा गया, जो हिंदू संस्कृति के निरपेक्ष और धार्मिक विषयों को दर्शाते हैं। मारवर्मन सुंदर पांड्यन द्वितीय ने सुंदरेश्वर मंदिर और सुंदर पांड्यन मंडप में स्तंभ युक्त गलियारा भी जोड़ा। 14वीं शताब्दी की क्षति के बाद इसका पुनर्निर्माण किया गया। इसकी ग्रेनाइट संरचनाओं का नवीनीकरण 1595 के बाद कुमारा कृष्णप्पार ने किया था। हालांकि मंदिर की जड़ें ऐतिहासिक है। वर्तमान परिसर की अधिकांश संरचना का पुनर्निर्माण 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद ही किया गया था। 17वीं शताब्दी में तिरुमाला नायक द्वारा इसकी मरम्मत, नवीनीकरण और विस्तार किया गया। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में मुस्लिम कमांडर मलिक काफूर के नेतृत्व में दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने मंदिर को लूटना चाहा और उन्होंने ऐसा किया भी। इसकी कीमती सामान लूटकर दक्षिण भारत में कई अन्य मंदिर शहरों के साथ मदुरै मंदिर का शहर भी नष्ट कर दिया गया। समकालीन मंदिर विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा शुरू किए गए पुनर्निर्माण प्रयासों का परिणाम है। इन्होंने मुख्य भाग का पुनर्निर्माण किया और मंदिर को फिर से खोला। 16वीं शताब्दी में नायक शासक विश्वनाथ नायकर के बाद में अन्य लोगों द्वारा मंदिर परिसर का और विस्तार और किलेबंदी की गई। पुनर्स्थापित परिसर में अब 14 गोपुरम प्रवेश द्वार टावर है, जिनकी ऊंचाई 45 से 50 मीटर है। दक्षिणी गोपुरम सबसे ऊंचा है, 51.9 मीटर यानी 170 फीट है। परिसर में कई नकाशीदार स्तंभ वाले हॉल हैं, जिसे आयरन कॉलम यानी 1000 स्तंभ वाला हॉल, तिलिकोंडू मंडप, गोलू मंडप और पुड़ू मंडप। इसके मंदिर हिंदू देवता और शैव विद्वानों को समर्पित है। मीनाक्षी और सुंदरेश्वर के गर्भगृह के ऊपर के विमान सोने से मढ़े हुए हैं। यह मंदिर शैव परंपरा के अंतर्गत एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो मीनाक्षी देवी और शिव को समर्पित है। हालांकि मंदिर में कई कथाओं, मूर्तियों और अनुष्ठानों में विष्णु जी को भी शामिल किया गया है।
क्योंकि उन्हें मीनाक्षी का भाई माना जाता है। इनसे इस मंदिर और मदुरै को दक्षिणी मथुरा बना दिया है और वैष्णव ग्रंथों में शामिल भी है। मीनाक्षी मंदिर में लक्ष्मी, बांसुरी बजाते कृष्ण, रुक्मणी, ब्रह्मा, सरस्वती और अन्य वैदिक और पौराणिक देवताओं के साथ साथ प्रमुख हिंदू ग्रंथों की कथाएं दिखाने वाली कलाकृतियां भी शामिल हैं। विशाल मंदिर परिसर मदुरै का सबसे प्रमुख स्थल है और प्रतिदिन हजारों आगंतुकों को आकर्षित करता है। मंदिर वार्षिक 10 दिवसीय मीनाक्षी तिरुकल्याणम उत्सव के दौरान 10 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों और आगंतुकों को आकर्षित करता है, जो तमिल महीने में चित्रे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल और मई के साथ ओवरलैप होता है। उत्तर में चैत्र के दौरान बहुत उत्सव और रथ के साथ मनाया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 1 अक्टूबर 2017 में मंदिर को भारत में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान घोषित किया गया है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर हिंदू पूजा का एक सक्रिय घर है। पुजारी दैनिक आधार पर और त्योहारों के दौरान पूजा समारोह करते हैं। स्वयंसेवक और मंदिर के कर्मचारी भी दैनिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, जैसे प्रतीकात्मक रूप से सुंदरेश्वर की एक प्रतिमा को पालकी में रखकर हर रात मीनाक्षी के कक्ष में ले जाना ताकि वे एक साथ रह सकें, फिर दोनों को जगाना और हर सुबह सुंदरेश्वर को उनके मंदिर में लौटाना। समय समय पर रथ जुलूस निकाले जाते हैं, जहां देवी की एक धातु प्रकृति को रंगीन कपड़ों और फूलों से सजाए गए एक विस्तृत कार मंदिर में और मंदिर के बाहर ले जाया जाता है। स्वयंसेवक मदेरू के सड़कों पर खींचते हैं और मंदिर की परिक्रमा करते हैं। पुराने शहर की सघन सड़कों में से एक पर स्थित यह परिसर या उनकी पौराणिक विजय और लोगों के धर्मनिरपेक्ष जीवन में उनकी उपस्थिति का प्रतीक है।